हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा NumPy का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग ऑफ एरे। अगर आपको एरे को स्लाइसिंग करना है तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने लिखा इंपोर्ट numpy एज np। तो हमारा numpy जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्लाइसिंग तो हम तब करेंगे ना जब हमारे पास कोई एरे होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर A1 एरे ले लेता हूं और उसके बाद लिखता हूं np डॉट एरे और उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट में कुछ नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 12, 45, 34, 78, 65, 43, देन 90, देन 68। ठीक है, तो ये हमने नंबर ले लिया है। अब हम इसे रन करते हैं तो मेरा एरे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर आप प्रिंट करके देख सकते हैं। तो मैंने प्रिंट A1 किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका एरे जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्लाइसिंग करना है। यहां पर स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि एरे में से कुछ एलिमेंट्स को निकालना। ठीक है, एरे में से कुछ एलिमेंट्स को निकालना। जैसे अगर आपको एक एलिमेंट देखना है, चाहे कोई भी, तो आप क्या करते हो, लिखते हो एरे का नाम, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर। जैसे मैंने 4 लिखा तो ये क्या करेगा, फोर्थ इंडेक्स में जो नंबर है उसे वो दे देगा। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं इंडेक्सिंग में, कि कैसे आप एरे को एक्सेस करेंगे उसके इंडेक्स नंबर से। पर सपोज दैट आपको यहां पर 78 से लेके 90 तक वैल्यू को एक्सेस करना है। मतलब यहां पर आपको एक एलिमेंट एक्सेस नहीं करना है, आपको सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, जैसे कि 78, 65, 43 और 90। तो आपको क्या करना है, ये चारों वैल्यू आपको एक्सेस करने हैं। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे स्लाइसिंग। तो चलिए देखते हैं स्लाइसिंग को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको एरे का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर 78 का इंडेक्स नंबर क्या है आपको देखना पड़ेगा। तो 78 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3। तो यहां पर 78 का इंडेक्स नंबर है 3। उसके बाद कोलोन, आपको 90 तक देखना है, मतलब 78 से 90 तक। तो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे दिया 78 का, दैट इज 3। अब 90 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 के बाद 4, 5, 6। 90 का इंडेक्स नंबर 6 है। तो यहां पर आपको उससे एक ज्यादा लिखना पड़ेगा, आपको यहां पर लिखना होगा 7। तो यहां पर जो ये सेकेंड इंडेक्स होता है ये एक्सक्लूड होता है। मतलब अगर आप 7 लिखेंगे तो 6th इंडेक्स तक दिखेगा, अगर आप 6 लिखेंगे तो 5th इंडेक्स तक दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप यहां पर इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 78 से लेके ये 90 तक दिखा रहा है। बस यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको 6th इंडेक्स तक देखना है तो आपको 7 लिखना पड़ेगा, अगर आपको 7th इंडेक्स तक देखना है तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, अगर आपको 8th इंडेक्स तक देखना है तो आपको 9 लिखना पड़ेगा। मतलब एक ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंडिंग वाला इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर हम फिर से लिखते हैं A1 और उसके बाद मैं सेकेंड इंडेक्स देता हूं और उसके बाद मैं लिखता हूं 5। तो ये क्या करेगा, सेकेंड इंडेक्स से फोर्थ इंडेक्स तक की वैल्यू को दिखाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड इंडेक्स में 34 है, थर्ड इंडेक्स में 78 है और फोर्थ इंडेक्स में 65 है। अब यहां पर अगर आप यहां 2 लिखते हैं और कोलोन के बाद आप कुछ नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, सेकेंड इंडेक्स से लास्ट तक दिखाएगा। अगर आप कोलोन के बाद कुछ नहीं देते हैं तो ये लास्ट तक दिखाएगा, और अगर आप कोलोन के पहले कुछ नहीं देते हैं तो ये शुरू से दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं सेकेंड इंडेक्स में आपका 34 था, तो 34 से पूरा लास्ट तक दिखला रहा है 68 तक। ठीक है, यहां पर मैं आपको A1 को फिर से डिस्प्ले कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 34 से बिल्कुल लास्ट तक ये वैल्यूज को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोलोन के बाद कुछ नहीं लिखते हैं तो वो बिल्कुल लास्ट तक आपको शो करेगा। और उसी तरह
अगर आप कोलोन के पहले कुछ नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्ट कोलोन से स्टार्ट करते हैं और आप 5 लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, शुरू से बिगनिंग से फोर्थ इंडेक्स तक आपको दिखलाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स में 12 है, 1 इंडेक्स में 45 है, सेकेंड इंडेक्स में 34 है, थर्ड इंडेक्स में 78 है और फोर्थ इंडेक्स में 65 है। तो इस तरह से आप जो है कोलोन के बाद नहीं देंगे तो ये लास्ट तक दिखाएगा, और कोलोन के पहले आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ये आपको बिगनिंग से दिखलाएगा। उसी तरह यहां पर नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होता है। जैसे सपोज दैट यहां पर आप A1 लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं -4 कोलोन -2। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले कर रहा है ये 65 और 43। यहां पर -4 का मतलब होता है फोर्थ लास्ट एलिमेंट। तो यहां पर लास्ट से फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, 65 है। ठीक है, तो ये कहां से स्टार्ट करेगा, 65 से करेगा। उसके बाद आपने लिखा -2, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड लास्ट एलिमेंट। तो ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक नहीं दिखाएगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड होगा, क्योंकि जो कॉलोन के बाद वाला इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट आपका क्या है, 90 है, पर ये दिखलाएगा 43 तक ही। तो इस तरह से आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं A1 और उसके बाद -4 और फिर कोलोन के बाद आप कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये क्या करेगा, 65 से बिल्कुल लास्ट तक दिखलाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, पर यहां पर 2 डायमेंशनल एरे में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्लाइसिंग होता है। तो चलिए वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक 2 डायमेंशनल एरे बना लेता हूं। तो मैंने ऑलरेडी एक 2 डायमेंशनल एरे इससे पहले बना रखा है, तो उसको मैं ले लेता हूं। तो ये वाला एरे मैं यहां से ले लेता हूं और इसे यहां पर मैं कॉपी कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा एक 2 डायमेंशनल एरे बन चुका है। इसको मैं आपको डिस्प्ले भी कर दे रहा हूं। तो ये मेरा 2 डायमेंशनल एरे है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने A2 लिखा, फिर बॉक्स ब्रैकेट लिखा, आपको क्या करना है कि सेकेंड रो के, ठीक है, सेकेंड रो के कुछ एलिमेंट को दिखाना है। तो सेकेंड रो का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा, कोमा। अब यहां पर आपको 56 से 43 तक दिखाना है। तो 56 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। तो आप यहां पर लिखिएगा 1 कोलोन। अब यहां पर जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आप देखिएगा 56 और 43 आ रहा है। यहां पर पहले तो आपने क्या लिखा, 1 लिखा। 1 का मतलब हो गया सेकेंड रो, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। और उसके बाद कोमा के बाद आपने लिखा 1 कोलोन, और कोलोन के बाद कुछ नहीं लिखा। तो 1 इंडेक्स में सेकेंड रो का 1 इंडेक्स कौन सा होगा, 56 होगा। अब इसके बाद कोलोन के बाद आपने कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या करेगा, लास्ट तक डिस्प्ले करेगा। तो 56 और 43 ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ और नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 89, 76, 54, तो यहाँ पर 6 एलिमेंट। तो यहाँ पर हर एक रो में 6 एलिमेंट हो गए। अब मैं इसे रन कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर A2 को डिस्प्ले करूंगा तो ये इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। तो ये मेरा 2 डायमेंशनल एरे हो गया, जिसमें हर एक रो पे 6 एलिमेंट है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने लिखा A2। ठीक है, अब मुझे सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां पर मुझे सेकेंड कॉलम से फोर्थ कॉलम तक देखना है। तो फोर्थ कॉलम तक देखना है तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा। तो मैंने 5 लिखा। अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो, उसका सेकेंड कॉलम से फोर्थ कॉलम तक, तो सेकेंड कॉलम आपका क्या है, 43, 89 और 76। तो ये यहां पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसी तरह यहां पर चाहे तो आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर लिखा 1, 1 का मतलब हो गया सेकेंड रो। ठीक है, और यहां पर आपको देखना है -3 से लास्ट तक। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप रन करेंगे तो -3 में क्या आएगा, 89। तो 89 से ये लास्ट तक दिखलाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, A1 एरे में आ जाते हैं, 1 डायमेंशनल वाले में, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स थे। अब यहां पर स्लाइसिंग का एक तरीका और भी होता है। जैसे यहां पर आपने लिखा A1, फिर आपने यहां पर बॉक्स ब्रैकेट दिया, यहां पर आपने लिखा 1 कोलोन,
और उसके बाद आपने लिखा 6 और उसके बाद कॉलोन के बाद आपने 2 दे दिया। अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक कॉलोन लगाते थे। अब हमने लिखा 1:6:2। तो यहां पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मुझे फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है। कहां तक जाना है? 6th इंडेक्स तक। पर 6 तक तो जाएगा नहीं क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है, तो ये 5th इंडेक्स तक जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक मुझे जाना है। पर स्टेप्स जो है वो क्या है? 2 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप्स 2 का क्या मतलब होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसने 45 डिस्प्ले किया। उसके बाद ये 34 को छोड़ के 78 डिस्प्ले कर रहा है। फिर ये 65 को छोड़ के 43 डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने स्टेप्स में क्या डाल दिया? 2। तो ये क्या करेगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, उसके बाद 2 स्टेप के बाद वाला एलिमेंट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये 45 डिस्प्ले कर रहा है, फिर 78, फिर 43, इस तरीके से ये डिस्प्ले कर रहा है। उसी तरह अगर आप A1 और उसके बाद केवल कोलोन कोलोन 2 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा? एक एक करके छोड़ के डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले ये 12 कर रहा है, फिर 45 को छोड़ के 34 कर रहा है, फिर 78 को छोड़ के 65 कर रहा है, फिर 43 को छोड़ के 90 कर रहा है। उसी तरह अगर यहां पर अगर आप 3 लिख देते हैं, तो हर एक थर्ड स्टेप का एलिमेंट ये दिखलाएगा। मतलब 12, फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट 78, फिर 78 के बाद तीसरा एलिमेंट 90। तो ये क्या करेगा? हर तीसरे एलिमेंट को दिखलाएगा। पहले ये 12 को दिखला रहा है, उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या हो गया? 1 2 3 78, फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या हो गया? 90 हो गया। तो इस तरह से आप जो है स्लाइसिंग में स्टेप्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितने तरीके से आप स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल एरे में भी और 2 डायमेंशनल एरे में भी, और इसी तरह आप 3 डायमेंशनल एरे में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।